नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन फार्म है। आज हम आपको गांव देहात में और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके सर ने शुरू किया हुआ है गांव के अंदर अपना बकरी फार्म। तो आमिर जी के पास में हम आपको लेकर आए हुए हैं, तो मिलते हैं आमिर जी से और आपका परिचय करवाते हैं। तो आमिर जी, सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। शुक्रिया साहब, थैंक यू। थोड़ा सा तो अपना फार्म ये जी कहाँ पे आ रहा है और अपने गांव का एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आमिर खान उर्फ नन्हे खान, सन ऑफ साबिर अली, विलेज एंड पोस्ट शेरपुर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, 244225। तो ये अपना यूपी वेस्ट में भाइयों, मैं आपको बता दूं, भाई का फार्म आता है। तो गांव देहात में रहते हुए और जी है ना, आदमी गांव देहात में तो पैसा इन्वेस्ट करने में, घर बनाने में बड़ा सोचता है, और आपने लाखों रुपया इस बकरी फार्म में इन्वेस्ट कर दिया। और गांव में अगर हम जो मुर्गी फार्म बकरी फार्म में इतना इन्वेस्ट कर दें तो गांव वाले बोलते हैं यार बावला हो गया। तो ऐसे ही होता है। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। तो आपको इसका विचार कैसे आया जी इतना पैसा मैं इसमें बकरी फार्म में इन्वेस्ट कर दूं? सर, बाहर भीतर बहुत घूम लिए हम खेतीबाड़ी करते हैं, किसान लोग हैं, लेकिन हम किसानी से देखा कि इतनी आय में कोई वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। और हमारा जो है फ्लड क्षेत्र है, बाढ़ ग्रस्त है, तो इसमें कभी गन्ना गायब हो गया, कभी धान। यहाँ देखिए गंगा जी के साइड में एकदम यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे गंगा जी आ जाएंगी। जी। तो सारा इस बार तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान खेती में हुआ। तो इसको आपको फार्म जो आपने बनाया हुआ है, लगभग कितने समय हो गया बनाए हुए? हमने मार्च के लास्ट में शुरू किया है। अच्छा, मार्च में आपने स्टार्ट कर दिया था। मान के चलो दिसंबर हमारा चलने लगा है, तो लगभग 7 महीने के आसपास, हमारे 7-8 महीने हो चुके हैं। तो अगर हम जी खर्चे की बात करें, मोटा मोटा पहले जी किसान भाई देखता है, तो आपने ये डबल सेट वाला ये बनाया हुआ है। जी। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया हुआ है। बस 8-10 लाख रुपए लग गया है। तो इसमें ये आपको आइडिया इसका जी ऐसा फार्म बनाऊं मैं गांव में, एक जी स्ट्रक्चर, इसका आइडिया कैसे आया कि ऐसा ही बनाना है? हमारे दोस्त हैं राजस्थान में, हनुमानगढ़ पड़ता है। अच्छा। और वहाँ की जो है बीटल बकरी भी जो है फेमस है। हाँ, बीटल। तो वहाँ हमने अपने दोस्त के यहाँ देखा था, उनके प्रेरणा समझ के अपना जो है काम स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब आपके दोस्त थे जो राजस्थान में कर रहे थे। राजस्थान तो जी वैसे ही बकरी फार्मों के लिए फेमस है। फिर राजस्थान की तोतापरी ले लो या बीटल ले लो या गुजरी होगी, जो सारी राजस्थान की बकरी हैं। तो अपने यूपी में क्रेज चल रहा है कि राजस्थान वाली बकरियां लोग ज्यादा पाल रहे हैं। जी। तो आपने जब शुरू किया था ये अपने फार्म पे, आपने कौन कौन सी ब्रीड के साथ ये शुरू किया है? ये हमने बीटल से किया जी। और अभी कौन कौन सी ब्रीड अवेलेबल है जी अपने पास? अभी अपने हैं बर्बरी भी है लोकल, बड़े फ्रेम की, और तोतापरी भी है। और बीटल तो आपके पास है? बीटल तो है। तो अभी अगर हम पूछें आपसे, तो अपने फार्म पे लगभग टोटल कितना जानवर, पक्षी, अब जो टोटल है 100 के आसपास हो गया। अच्छा, 100 के आसपास हमारा अभी हो चुके हैं ये। जी। तो इसमें छोटा बच्चा है या हर तरह का है? हर तरह का। अभी छोटे बच्चे तो केवल यही है कि जो अगस्त से हमारे जो बच्चे जन्म हुआ इनका, ये है। मान लो मार्च में आप लेके आए, बड़ी बकरी लेके आए, वो बच्चे देना उन्होंने शुरू कर दिए। तो जो अगस्त से उन्होंने देना शुरू किया, वो अपने धीरे धीरे आप अपने फार्म पे बढ़ा रहे हैं। जी। लगभग हमारे पास जो है 80 बड़े बच्चे हैं और 20 बाकी छोटे। तो अपने यहाँ पे जैसे कि जी गाँव देहात में अपना जी है ना खादर वाला क्षेत्र आ रहा है, तो इस तरह की बकरियां जो बढ़िया ब्रीड आप बता रहे हो, बीटल है या तोतापरी है, फिर गांव देहात में तो जी है ना कोई 50,000 की या 1 लाख का बकरा कौन लेगा? तो अपने यहाँ कोई ऐसी समस्या आती है या बिकने में कोई दिक्कत नहीं? बिकने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो हमारे आपके दुआ से और दिल्ली में अच्छे संपर्क हैं, राजस्थान में बड़े अच्छे संपर्क हैं। तो अपना बाहर भी यहाँ से जाता रहता है। जी। तो जैसे कि भाई आप नए थे एकदम, आप खेतीबाड़ी किसानी करते थे, जी। अब आपने बकरी फार्म शुरू किया, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह कुछ अलग से कोर्स किया या सिंपली किसान होने के नाते जी साइड में शुरू कर दिया? स्टार्टिंग में तो हमने किसान होने के नाते स्टार्ट किया, लेकिन जो हम एक हमारे बैंक मैनेजर हैं, उनकी हमने विजिट कराई लोन के लिए। अच्छा, लोन प्रोसेस के लिए? जी। उन्होंने ये कहा कि पहले RCT एक संस्था होती है कैनरा बैंक से संबंधित। अच्छा। तो वो बम्बूगढ़ चौराहा अमरोहा है, वहाँ आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद हमसे संपर्क करें। तो मतलब पहले एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो लोन के लिए अगर कोई नया भाई हमें देख रहा है जी। और वो लोन की जानकारी चाहे, तो लोन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप एक सर्टिफाइड किसान हैं। जी। तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो जो हर जिले में ये तो संस्था होती होगी कोई ना कोई? हाँ, लगभग हाँ हर जिले में है। हाँ, तो वो अपने जिले से कोई भी किसान भाई कर सकता है। तो वो ट्रेनिंग लगभग कितने दिन की होती है जी? बकरा ये सब, जैसे माना कि मुर्गा पालन है, इसकी लोगे तो इसकी 30 दिन की है। और जैसे हम अपनी बकरा है,
इसकी लोगे तो 10 दिन की है, हमने 10 दिन की। जो मान लो पुराना किसान है और वो बकरी फार्म ऑलरेडी कर रहा है, तो ट्रेनिंग में वहाँ डेली अटेंडेंस के लिए डेली जाना पड़ता है? हाँ, डेली जाना पड़ता है, 10 से लेकर 5 बजे तक वहाँ रहना पड़ेगा। और उसमें जो है सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना और शाम का भी नाश्ता। अच्छा, उसकी फीस वगैरह कितनी? कुछ नहीं, फ्री। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको खाना पीना नाश्ता भी देते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इस उम्र में आने के बाद। पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मैं उम्र की बात लेके चलूँ सर, तो अपनी उम्र लगभग कितनी हो रही होगी अभी? मेरी है सर 89, 10 अगस्त 1989। अच्छा, लगभग मेरे एज के ही आसपास में आप आ रहे हैं लगभग। भाई हम 33 में पहुंच लिए, 30 के बाद आदमी सोचना शुरू कर देता है। सही बात है। फिर देखो, जो जवानी में मजा लेना था, जो आप इधर घूमे ले चुके। सही बात है जी। आप तो आपने भी भाई देखो, आपने पहले काफ़ी जवानी में काफ़ी घूमे, इधर उधर रहे, जैसा आप बता रहे थे। उसके बाद में अब इस एज में आके आपने एक पक्का बिजनेस हम कह लें जी जी तो अपना यहाँ पे कर लिया जी। तो अगर हम इसमें अब लेके चलें, जैसे बकरियाँ आपके पास में अलग अलग नस्ल की हैं, तो सबसे ज़्यादा डिमांड अपने क्षेत्र के हिसाब से हम बात करें तो किसकी रहती है? अपने हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादातर बर्बरी की है। और ये जो बाकी नस्लें हैं, ये ये भी स्टार्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ अभी लाया तो है नहीं। अभी जो भी है या गांव देहातों में तो है नहीं, बस जैसे मानो कि कोई कस्बा हो गया, शहर हो गया, उनसे संबंधित है। लेकिन गांव देहात में तो बर्बरी चलती है केवल। जो देखो यहाँ भाई एक बजट के हिसाब से, गांव देहात के हिसाब से बर्बरी ज़्यादा चलती है। लेकिन भाई देखो, आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है। जी जी। हर आदमी दूर दूर तक देखता है, जानता है, पहचानता है। और जब ईद का मौका आता है, साल में आदमी एक बार खरीदता है, तो वो चाहता है कि भाई अच्छे से अच्छा माल मैं खरीदूं। जी जी। तो उस टाइम पे अच्छी डिमांड के हिसाब से बढ़िया रहती है। उस टाइम बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। तो जैसे कि आपने सर्टिफिकेट भी कर लिया, तो वो लेकिन अब आपने फार्म शुरू होने के काफ़ी महीने बाद किया। हाँ जी जी जी। उस बीच में बिना ट्रेनिंग के जब आपने काम शुरू किया था, तो किस किस तरह की परेशानियां नए किसान भाई को उठानी पड़ती हैं? हाँ, एक हमारे FPO हैं पवन कुमार सैनी, धनौरा में ही है। अच्छा, यहीं पे FPO है? जी जी। गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो, किसानों को जो है समय समय पे जो है आय दुगनी करने के बहुत सारे फंड बताते रहते हैं। तो उनके उसमें जाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी हमें टिप्स दी। फिर मैनेजर साहब से मिलाया, मैनेजर साहब ने हमको ये बताया, फिर ट्रेनिंग लो नुवार सेट्टी की, उसके बाद ऐसा होगा। ये कुल मिलाकर एक बीच में वो डॉक्टर साहब से हमारे संपर्क हुए, वो मतलब धीरे-धीरे सीखते चले गए। जी जी, बाबूगढ़ छावनी में है वो राजवीर सिंह। अच्छा जी। उनसे भी जो है बीच में विजिट कराते रहते हैं और संपर्क, और बाकी जो है फ़ोन पर पूछ के हमारा ये काम। भैया आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके और फिर कुछ यूट्यूब वगैरह की भी हेल्प ली? कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है देखने के लिए, डॉक्टरों से ही फिजिकली? डॉक्टरों से बस। अच्छा, डॉक्टरों से ही फिजिकली संपर्क में रहे आप? जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो उस बीच में कोई ज़्यादा मोर्टेलिटी वगैरह, जैसे आप नए थे, नौसिखिया हम कह लें जी, आपने काम सीखना शुरू किया, उस बीच में तो कोई किस तरह की परेशानी नहीं? कुछ नहीं हुआ। तो अभी एकदम बढ़िया स्मूथली बढ़िया करके अपना फार्म चल रहा है? बढ़िया चल रहा है साहब, तो बहुत बढ़िया जी। उम्मीद करेंगे ऐसे ही आपका चलता रहे। और बाकी जी, जो नए किसान भाई हैं, मान लो जी कोई अपने यूपी वेस्ट से हमें देख रहा है, भाई हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भाई कुछ सीखना चाहे, वो भी फार्म शुरू करना चाहे, और आपकी राय उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है एक नए किसान भाई के लिए। जो पुराना किसान भाई कोई फार्म कर रहा है, आज की डेट में क्या है जी, यूट्यूब पे हवा बहुत ज़्यादा है जी, करोड़ों कमाए, लाखों कमाए। तो उन भाइयों के लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे, नए किसान भाइयों को? अगर कोई अपना खेती बाड़ी के साथ में इस काम को शुरू करना चाहे, अपने यूपी वेस्ट से आ रहा है, तो किस नस्ल के साथ शुरू करे और किस तरह से, कितने बच्चों से शुरू करना चाहिए? सर, मैं ये कहूँगा आपसे सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो है एक नए वहाँ का तो ब्रीडर होना चाहिए। जो भी आपकी चॉइस है, चाहे बीटल का ले सकते हो, सुरहे का ले सकते हो, या और क्या बोलते हैं उसको, तोतापुरी का ले सकते हो। लेकिन यहाँ जो है लोकल जो आपकी बकरी है, बड़े फ्रेम की बकरी लें। अच्छा, ये आप जो ब्रीडर है वो बाहर से कहीं से भी ले आए, लेकिन बकरी अपने यहीं के रखे हैं, जो लोकल स्थानीय होनी चाहिए। अच्छा, उससे अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा, उससे अच्छा प्रॉफिट है। तो जैसे यहाँ की बकरी रहेगी, वहाँ का ब्रीडर रहेगा, तो उससे भी धीरे धीरे नस्ल उसकी चेंज हो जाएगी। और अगली 4 साल के बाद जो बकरी आएगी, वो बिल्कुल ही ओरिजिनल उस पर पहुँच जाएगी, उस पर जो पेरेंट बर्ड पे पहुँच जाएगी। जी जी, ब्रीडर पे अपने पहुँच जाएगी। तो अपनी देहाती नस्ल के साथ शुरू करें जी। और मान लीजिए जैसे कि कोई पुराना किसान भाई है जिसके पास में ऑलरेडी वो 4 साल हो चुके हैं, या यहाँ पे उसने वो नस्ल तैयार कर ली है, तो अगर बच्चे से शुरू करे तो वहाँ से ले बच्चा, तब भी बेनिफिट रहेगा कुछ? हाँ, तब भी बेनिफिट रहेगा। लेकिन ये नहीं कि वहाँ की बड़ी बकरी लाकर वो, उससे कोई वो नहीं है। अगर जो हमें मुनाफा देना है या अपने रोजगार विकसित करना है या बढ़ाना है, आय दुगनी करना है, तो अपनी लोकल बकरी लो और वहाँ का ब्रीडर और इनसे क्रॉस कराओ।
उससे क्रॉस करा के, तो उससे ये नए किसान भाई के लिए प्रॉफिट वाली चीज़ रहेगी। तो जैसे इस बार ईद भी निकली है, आपका फार्म शुरू हुआ था, तो इस ईद पे भी कुछ सेल किया आपने? जी नहीं, अब अगली बार में। अच्छा, तो ये आप अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अभी तक का टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस हम लेके चले जाए आपका 10 महीने का इस बकरी फार्म में, जैसा आपका दिख रहा है जी, ये पूरी सीढ़ियाँ आपने बनाई हुई हैं, तो कैसा रहा यहाँ पे नए आदमी होने के साथ में अभी तक का एक्सपीरियंस अगर हम पूछना चाहें आपसे तो क्या कहना चाहोगे? स्टार्टिंग में हमने एलिवेटेड ये सेट बनाया, एलिवेटेड सबने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो बकरी गांव में तो वही है ना, ये बावला हो लिया आदमी। तो गांव में तो ये कहते हैं कि झोपड़ा बना लेते हैं, टीन डाल लेते हैं, ऐसा हो जाता वो हो जाता, लेकिन उस समय तो हमें ये लगा कि वो है। लेकिन हमारा जो फ्लड क्षेत्र है, जब हमारे यहाँ लगभग अगस्त को 13 अगस्त को शायद फ्लड आया था यहाँ, तो यहाँ लगभग 1 फीट पानी था। अच्छा, तो हमें कोई टेंशन नहीं हुई, हमारा चारा भी ऊपर था और बकरी बच्चे भी सब ऊपर ही थे। तो मतलब वो अपना बाढ़ के एरिया के हिसाब से आपका ये काफ़ी लक्की भी साबित हुए और आपने काफ़ी सोच समझ के आगे के लिए ये काम किया। तो जैसे कि आपने ये इतने दिन हो ही गए हैं अब फार्म चलाते हुए, साल भर के समथिंग हो लिया, अब इसमें किस किस तरह की सावधानी रखनी पड़ती है बकरी में? भाई देखिए नया बच्चा है आपके यहाँ, मैं देख रहा हूँ जी एक छोटी बकरी, अभी ये एक बकरी ने छोटा बच्चा भी दिया है, जो है दिख रहा है ये। तो ये सब चीज़ें सीखने में जी क्या क्या ध्यान कब क्या रखना चाहिए, या किस तरह के टीके लगवाने पड़ते हैं? तो ये इनके जो है खासकर 3-4 बीमारी ज़्यादा हुए हैं इसके अंदर, जैसे PPR हो गया और HS हो गया, और एक लंगड़ा बीमारी होती है इसमें, HQ बोलते हैं उसे, इनके ध्यान देना पड़ता है। और जैसे तुम्हारा PPR कहा है ये 3 साल के लिए हो गया, और HS कहा इनका 6 महीने के लिए हो गया। तो हर 6 महीने में वो दवाई एक बार लगवा दिया आपने 6 महीने में। तो और जैसे ये हो कि आपके कीड़ों की दवा होती है, अब इसको करानी पड़ती है, तो हर 3 महीने बाद देनी पड़ेगी आपको, हर 3 महीने बाद आप कीड़ों की दवाई। तो ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो किस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। ये आप तो नए आदमी थे और 10 दिन की ट्रेनिंग में देखिए कुछ नहीं हो पाता। हम एक डिप्लोमा भी आदमी करता है तो 3 साल लग जाते हैं उसको सीखने में, और 3 साल भी जो डिप्लोमा वाले भाई हैं, जो इंजीनियर भी है 4 साल, वो जो किताबी ज्ञान है वो भी काम नहीं आता। जो फिजिकली जो एक्सपीरियंस वाला काम है तो वही काम आता है। तो वही आपने एक्सपीरियंस से सीखा और अब अपने फार्म को ठीक ठाक चला रहे हैं। तो अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे, मान लीजिए बच्चा किसी को लेना है या बड़ी बकरी लेनी है या बड़ा बकरा लेना है, तो वो अपने पास मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो एक बार किसान भाइयों को अपना नंबर आप बता देंगे? जी, मेरे 2 नंबर है 9837888416 और दूसरा नंबर है 82 18 40 89 75। तो भाइयों ये नंबर आपको वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहे होंगे, ये नंबर, ये दोनों नंबर मैं डालता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और कोई किसान भाई इनसे संपर्क करना चाहे तो एड्रेस उन्होंने बताया, ये मंडी धनौरा से 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, शेरपुर गांव है। तो आप इनसे आके डायरेक्टली यहाँ संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सर जी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान भाइयों को दी। और बाकी किसान भाइयों ऐसी धमाकेदार वीडियो, अच्छे फार्म की, पुराने एक्सपीरियंस किसानों के साथ में, जो नए युवा जो गांव देहात में इतना इन्वेस्टमेंट करने के साथ में ऐसे फार्म चला रहे हैं, उनसे हम आपको मिलवाते रहते हैं और आगे मिलवाते रहेंगे। तो अपने चैनल किसान कनेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, किसान भाइयों के लिए समर्पित है ये। और सब्सक्राइब करके आप ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी किसी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू सर।